पाठ का क्या नाम है? जल संसाधन। देखो, पाठ से ही हमको क्या पता चलता है कि जल संसाधन है। ठीक है, संसाधन का मतलब क्या होता है कि जल किस प्रकार से मनुष्य के लिए आवश्यक है, ठीक है, या उसकी आवश्यकता को पूर्ति करता है। तो जल के बारे में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी का जितना भी भाग है, जैसे ये पृथ्वी है तो इसके लगभग 71% भाग पर जल है। ठीक है, तो वही किताब में लिखा हुआ है लगभग 3/4 भाग पर जल है। ठीक, लेकिन इसमें जो जल है वह जल एक तो खारा है तो उसको बोलेंगे लवणीय जल, और एक जल मीठा है उसको बोलेंगे अलवणीय जल। ठीक है, अब देखो जो लवणीय जल है वो कहाँ पे है? एक तो महासागर में है और दूसरा झीलों में है। आवाज़ नहीं आए, अभी पूछेंगे इसी में से। देखो, पृथ्वी का 71% भाग जल है, या किताब में इसी को लिख दिया है 3/4 भाग जल है। ठीक, अब ये जो जल है दो भागों में बांट सकते हैं इसको, इसके गुण के आधार पर। लवणीय जल जो खारा है, और वीडियो बंद हो जा रहा है क्या? बंद हो गया? चल तो रहा है जी, बंद नहीं। अच्छा ठीक है, हाँ चलो ठीक है। देखो, खारा जल है, खारा जल का मतलब इसमें नमक है, ठीक, या कोई भी लवण है तो लवणीय जल बोल सकते हैं। और दूसरा जो जल है ये अलवणीय जल, इसी को ताज़ा जल या मीठा जल बोल सकते हैं। ठीक, अब देखो, खारे जल के दो जगह पे पाया जाता है। एक तो कुछ मतलब सभी महासागरों में जो जल है वो खारा है, और कुछ झीलें हैं जिसमें ये खारा जल है। ठीक, तो लगभग 96.5% भाग इन्हीं महासागरों में यह खारा जल है, और 1% भाग लगभग झीलों में खारा जल है। अब जो मीठे जल का भाग है जिसका उपयोग हम करते हैं अपने विभिन्न कार्यों के लिए, जितने भी हम कार्यों के लिए जल का उपयोग करते हैं वो मीठा जल होता है या अलवणीय जल होता है। तो उसका हिस्सा केवल 2.5% है। ठीक है, जितना भी जल तुमको दिखाई देता है आसपास अपने गड्ढों में या नहर में, नदी में, या भूमिगत जल, वो सबका हिस्सा मिला के 2.5% है। ठीक, इसी जल पे मनुष्य को रहना है। अब देखो, इस 2.5% भाग में 70% जल बर्फ़ के रूप में है। कैसे है? बर्फ़ के रूप में। और 30% से थोड़ा सा कम को हम 29 लिख देते हैं। हालांकि किताब में लिखा है 30% से थोड़ा सा कम, तो यहाँ हम समझने के लिए मान लो लिख देते हैं 29%। ये कहाँ पे है? भूमिगत है, ज़मीन के अंदर है, और लगभग 1% या उससे कम जल, 1% या उससे कम जल सतह पर है। ठीक है, इसी को एक बार फिर से समझते हैं। देखो, जल संसाधन पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या है कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार है। ठीक, किताब में इसी को 3/4 भाग लिखा है। अब ये जो जल है वह दो प्रकार का है, या तो लवणीय है या खारा है, या तो अलवणीय है या मीठा है। ठीक है, अब लवणीय जल महासागरों में पाया जाएगा या कुछ झीलों में पाया जाएगा। महासागरों में जो जल लवणीय पाया जाता है उसका हिस्सा है 96.5%। कुल जल का जो 100% जल है इसका 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है, और झीलों में कितना पाया जाएगा? 1%। ये दोनों ही लवणीय जल है। ठीक है, खारे जल है। इसका हम सीधे पीने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, नहाने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब जो शेष भाग बचा उसी जल का हम उपयोग करते हैं, उसी को मीठा जल, ताज़ा जल, फ्रेश वाटर या अलवणीय जल कहेंगे। ठीक है, उसमें कोई लवण या नमक नहीं मिला हुआ है, वह सामान्य जल की तरह, मतलब उसमें स्वाद नहीं रहेगा। उसका हिस्सा कितना है? 2.5%। ठीक, अब 2.5% में 70% भाग जो है, 70% कितना? अगर 2.5% को अगर हम 100 मान लेते हैं तो इसका 70% भाग, 2.5% का 70% भाग बर्फ़ के रूप में है। और ये बर्फ़ कहाँ पर है? जहाँ पर तापमान कम होता है। तो कहाँ कहाँ पृथ्वी पर तापमान कम होता है बताए हैं? एक तो ध्रुवीय क्षेत्रों में, ठीक है, और दूसरा पहाड़ों पर। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है,
इसी कारण जब तापमान बहुत ज़्यादा घटने लगता है तो पहाड़ों पर जो जल है वो बर्फ़ हो जाता है, और इसी को जब बहुत बड़ा क्षेत्र में बर्फ़ जम जाता है तो इसी को हम बोलते हैं हिमनद। अगर पूछेगा ताज़े जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो ताज़े जल का सबसे बड़ा स्रोत हिमनद है, ठीक है, या हिम है या बर्फ़ है, ठीक, हिमनद हो गया। अब देखो, और जो बचा जल 30% जल, उसका 29% भाग भूमिगत जल है, ज़मीन के अंदर है, जो ट्यूबवेल से निकालते हैं, नल से निकालते हैं हम लोग, वही जल है। और 1% जल जो तुम्हारे नहर में है, नदी में है, आसपास के गड्ढों में है, वो सारा जल मिला के लगभग 1% या उससे कम हिस्सा बनता है, तो इसको बोलते हैं सतही जल, ठीक है। अब समझ में आया। अब देखो प्रश्न आ गया, लवणी जल का सर्वाधिक हिस्सा कहाँ है, तो कहाँ है, हिमनद के रूप में, दूसरा बड़ा हिस्सा भूमिगत जल के रूप में, और सबसे कम हिस्सा सतही जल के रूप में, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे बढ़ा जाए। ये हो गया जल का वितरण।